बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शिफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 5 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए, अगर आपको नॉवल पसंद आए, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। उससे पहले नॉवल नेम असीर मोहब्बत अस कलम एंजल सानी। लानत तेरे मुंह पे कमीने इंसान यानी लानती बेगैरत। हाँ जो ना समझे से इसकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था, एकदम हैरत से चलाया और अफनान के कंधे पर मुक्का मारा। अफनान बिलबिलाया। अपने कमीने आहिस्ता चला, क्यों आधी रात को मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके इज्जत करवा रही है। हाँ जल्दी से इसके हाथ खुले मुंह पर हाथ रखता हुआ आंखें दिखाता हुआ कहने लगा। अफनान ने अपने मुंह पर रखे इसके हाथ पर हल्का सा थप्पड़ लगाया तो हाँ ने जल्दी से इसके मुंह से हाथ हटाया। तो फिर किसने कहा ये फजूल बकवास करने के लिए? अफनान ने गहरा सांस भरते हुए कहा, बकवास? मैंने ये बकवासी इंसान, ये तेरा काम है और तुझ पर ही सूट करता है, समझा? हाँ तंज के अंदाज में बोला और एक बार फिर चेहरा ऊपर करता चांद को देखने लगा। अफनान जो अपने बारे में बकवासी इंसान का लकब सुनकर इसे कुछ कहने वाला था, एक बार फिर इसे महवियत से चांद को तकता पाकर सर झटके रह गया। कोई शक नहीं कि इस चांद की दीवानी ने, जिसका नाम तो तुझे मुझे बार बार पूछने के पर भी नहीं बता रहा है, इसने तुझे भी दीवाना ही कर दिया इस चांद का। वो कंधे झुका कर कहता वापसी के लिए पलटा ही था जब हान की वही खोई खोई मध्यम आवाज़ इसके कानों में गूंजी। शायद दीवाना तो किया है इसने, पर इस चांद का नहीं अफनान। इसने मुझे अपना असीर कर लिया अफनान। और पता है जब इंसान किसी का असीर हो जाए तो वो फिर चाह कर भी खुद को इसका ऐसे रहाई नहीं दिला पाता, क्योंकि असीर मोहब्बत की याद है और मोहब्बत की कैसे रहाई तो सिर्फ मौत होती है। ऐसे बहकी बातें क्यों कर रहे तू? अफनान फ़ौरन पलटा इसके पास आया था। अहान हंसा था, एक तल्ख बेबसी सी भरी हंसी, नजरें आसमान पर थाम थी। मैं खुद बहक गया हूँ, मैं हार गया हूँ इसकी मोहब्बत के आगे। इसने मुझे हरा दिया, इसकी बातें मेरे दिमाग में नक्श हो गई, इसकी वो सिसकियाँ मेरे दिल पर तीर की तरह चुभती हैं। इसने हान मीर को बेबस कर दिया, इसकी दुआएं सुन ली अल्लाह ने। हान के दिल में अल्लाह ने ढाल दी इसकी मोहब्बत, अल्लाह ने बना दी मेरे दिल में इसकी जगह। पर देखना फिर भी इतना बेबस हूँ कि ना इसको बता सकता हूँ ना ही इसको पा सकता हूँ। ये कैसी मोहब्बत है जो मेरे दिल में अपने पंजे तो गाड़ चुकी है, पर वो मेरे नसीब में नहीं। ऐसा क्यों होता है यार? हमें मोहब्बत ही इन लोगों से क्यों होती है जो हमारी ज़िंदगी में है तो होते हैं पर हमारे मुकद्दर में नहीं लिखे जाते। अल्लाह ज़िंदगी में ले आते तो नसीब में क्यों नहीं लिखता? वो सर झुकाए बेबसी से बोला, हुआ क्या है बता तो सही, कौन है वो लड़की? क्या मैं इसे जानता हूँ? अफनान मुतफक्कर सा बोला। हान की बातें इसे परेशान कर गई थी। इसके सवाल पर हान ने आसमान से नजरें हटाकर इसके चेहरे जाने मोड़ा। मोहब्बत हुई है हान मीर को एक बार फिर, और शायद मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे नसीब में ना मनाहिल की मोहब्बत ही और ना ही इसकी है। और रही बात इस लड़की की कि वो कौन है, तो वो एक राज है। इसकी मोहब्बत जो इसका और अल्लाह के बीच का एक राज थी, अल्लाह ने इस राज को मुझ पर अश्कार करके मुझे बता तो दिया है कि मनाहिल के बाद भी कोई है जो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे चाहता है, पर यह बात इसके इल्म में नहीं है कि मैं जानता हूँ उससे जुड़े इसके जज्बात को, ना ही मैं इसे कभी पता लगने दूंगा कि मैं इसका राज जान गया हूँ। क्योंकि अगर इसे पता चल गया ना कि इसके दिल में छुपे जज्बात जो वो सबसे छुपा कर सिर्फ अल्लाह को बताती है, मैं जान गया हूँ, तो वो कभी मेरे सामने सर नहीं उठा पाएगी। वो पगली मोहब्बत भी करती है और इजहार से भी डरती है। वो हल्का सा हंसते हुए कहता वापस आसमान पर नजरें कर गया और एक गहरा सांस भर के फिर गोया हुआ, मैं नहीं चाहता कि वह कभी मेरे सामने या किसी के सामने ज़रा सा भी शर्मिंदा हो। हान को इस मासूम लड़की की इज्जत नफ्स और खुददारी अपनी जान से ज़्यादा अजीज है। वह मध्यम मुस्कुराहट से बोला था, आंखों में छन से सनाया का अक्स आया था। अफनान मुस्कुराता इसका कंधा थपक कर बगैर कुछ कहे दीवार फैलांगता वापस चला गया था, जबकि वो आंखें मोदे खड़ा सनाया के अक्स को अपनी आंखों में बसाए एक बार मनाहिल के मिल जाने की दुआ कर रहा था। ये तो तय था जब तक मनाहिल इसे ना मिलते वो आगे नहीं बढ़ सकता था। चल लम्हे वो वहीं खड़ा रहा, फिर कमरे में जाने की घर से नीचे की जाने बढ़ गया। वो लान में खड़ी अपने तोतों को चुरी बनाकर खिला रही थी। इसे वहाँ आए आज 12 दिन हो गए थे। स्नान के साथ इस दिन के बाद इसकी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। अपने कमरे के बलकनी में खड़ा वो इसे ही देख रहा था, जो आज हमेशा से थोड़ा मुख्तलिफ लग रही थी, क्योंकि आज इसने सफ़ेद रंग का सूट तन किया था। सिंपल सफ़ेद घुटनों तक कमीज़ के साथ सफ़ेद ही ट्राउज़र पहने हुए इसने मिक्स शेड के रंग का दुपट्टा गले में डाला हुआ था। गीले बालों को इसने कमर पर ही फैलाया हुआ था। वो मबहूस से इसे देख रहा था। इसके बालों को आज पहली बार इसने देखा, स्याह काले बाल जो कमर से भी थोड़े नीचे तक आ रहे थे। वो इसे अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। वो फ़ौरन अपनी नज़रों का जाविया बदल गया। तुम्हें अब भी कोई हक नहीं है सनान कि तुम्हें इसे इस तरह से देखो। गहरा सांस भरकर वो बड़बड़ा बलकनी से हट गया था। ओ मिले सोने को भूख लगी है, सुनाया अपने हाथ से एक तोते के बच्चे को चूरी खिलाती हुई प्यार से बोली थी, जबकि तोते का बच्चा अपनी आवाज़ में चहकता इसके साथ से चूरी खा रहा था। दूसरा बच्चा जो कि तोती थी शायद पहले ही अपने भेड़ के साइड पर जा बैठी थी। अब इन दोनों पर अब मुकम्मल भाल आ चुके थे। इस पर वो काफ़ी बड़े भी हो गए थे। हान आराम से खाओ। वो हल्के से सिसकी लेती जल्दी से हाथ पीछे करके तोते को डबरते हुए बोली, जिसने शायद खाने के चक्कर में इसकी उंगली पर काट लिया था। पीछे खड़ा स्नान इसके मुंह से तोते के लिए हान नाम सुनकर हैरान हुआ था। ये
ये कैसा नाम है। वो माथे पर बल डालकर सोया था, 2 कदम इसके आगे आया था और सनाया के पीछे खड़ा होकर अपना गला खनकारा। अपने पीछे सनान की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन पलटी थी और हाथ में पकड़ी प्लेट को ज़मीन पर रखती जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ गई थी। इस सारे अमल में वो घबराई से सनान को देखती थी, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। इसने एक बार भी सनाया को नहीं देखा था। वो दोनों लान की दीवार के पास लगे नीम के दरख्त के नीचे खड़े थे, जिसकी छाँव में सनाया ने तोतों का पिंजरा लटकाया हुआ था। आपको कुछ चाहिए था? वो नॉर्मल लहजे बनाती से मुखातिब हुई थी, जिसने अब झाँकर नजरें इसकी जानिब उठाई थी। वो इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जिस दिन के बाद से लेकर आज भी इसे अपनी अजीब सी नागवारियाँ दिखाई दी थी, जो कि नफरत ही थी, पर वो इसे नफरत का नाम नहीं देना चाहता था। क्या चाहिए? इसके चेहरे दूसरी जानिब बोर्ड का कहा, वो मेरी एक प्यारी सी कदम मुझसे नाराज़ है, इसको बनाना है, कोई ट्रिक बता दो इसको बनाने की प्लीज़। वो मासूम सी सूरत बना के कहता सनाया से 2 कदमों के फासले पर आ रुका। इसके बाद का मतलब समझती सनाया एक नज़र इसके मासूम से चेहरे को देखती वापस नज़रों का जाविया सामने की तरफ कर गए थे। मुझे नहीं पता, ना ही मुझे किसी को बनाने की ट्रिक्स आती हैं। वो नागवारी से कहती वहाँ से जाने ही लगी जब सनाया ने इसके सामने आकर इसका रास्ता रोका। मेरा रास्ते से हटे, अब की बार वो सख्त आवाज़ में बोली थी, पर वो ठीठ बना वहीं खड़ा इसके चेहरे को देखता रहा, जहाँ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सनाया को इसका खुद को यूँ देखना बहुत ही बुरा लग रहा था। इसके दांतों पर दांत जमाती अपनी दाएं तरफ मौजूद पौधों को देखने लगी, जबकि अब की बार सनान के दिल को कुछ हुआ था। इसने सख्ती सी आंखों को मीच कर अपने अंदर उठती तकलीफ को दबाया, जो सनाया के बेरोही से इसके दिल पर छुरियों से वार कर रही थी। गहरा सांस हवा के स्फुर करते इसने अपनी आंखें खोली थी। सीरियसली सनाया, वो दुख से मध्यम आवाज़ में बोला। वो इसके लहजे में छुपाया ये दुख सनाया को साफ महसूस है। क्या सच में? वो बेयकीनी से इसके चेहरे को एक साइड से देखकर सवाल कर रहा था। तुम्हें मैं इतना बेगैरत और घटिया लगता हूँ, जो तुम्हारे बारे में ऐसी घटिया सोच जिसको मैं अपनी सोच तक में नहीं ला सकता, वो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूंगा भी? क्या तुम्हें ऐसा लगता हूँ मैं कि मैं अपनी कज़न या किसी भी लड़के के लिए ऐसी सोच लेकर आऊँगा अपने जहन में? अगर कभी ऐसा हो भी तो लानत है सनार मिर्ज़ा पर, लानत है इसके मर्द होने पर। तुम बचपन से यहाँ आती हो, मैं तो हमेशा वहाँ आता रहूँ। एक लड़की तो अपनी तरफ उठने वाली हर निगाह को पहचान लेती है, तो क्या कभी तुम्हें मेरी निगाह में कोई बुराई नजर आई? क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि सनान मिर्ज़ा तुम्हारे पास कोई ऐसी घटिया सोच लेकर आया? वो जब से आंखें मीच कर बोला। सनाया इसकी बातें सुनती इसकी जानिब देखने लगी, पर इस बार इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। सच ही तो कह रहा था वो सर झुका गई थी। इसे अब एहसास हुआ था कि वो इससे कुछ ज़्यादा ही बदगुमान हो गई थी और गुस्से में इसके बारे में गलत अंदेशा लगा बैठी थी। शायद वो इसका मुआवजा हाँ से कर रही थी, क्योंकि हाँ ने कभी इसे मना नहीं किया था कि वो इसे भाई ना बोले। पर हाँ और सनान तो इसकी ज़िंदगी के 2 अलग अलग किरदार थे ना। एक वो जिससे वो मोहब्बत करती थी, और दूसरा तो इसका कज़न था ना। वो तो इसने क्यों इसका और इसकी बातों का हाँ से मुआवजा किया? वो अपनी सोचों को झटक गई थी। मैंने जस्ट ऐसे ही कहा था यार, पर तुम मेरी बात को नेगेटिव ले गई सनाया। मैं खुद कोई नेक नहीं कहता, मैं अल्लाह का आम बंदा हूँ, गुनहगार हूँ, बुरा हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सनान मिर्ज़ा अपने नफ्स का पुजारी नहीं है। मेरा नफ्स इतना भी कमज़ोर नहीं है यार कि मैं किसी बिनते हवा को बुरी निगाह से देखूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ ना करो। आई एम सो सॉरी। तुमने मुझे जो कहना है कह लो, पर ऐसे मत देखा करो मुझे। सनान मार जाएगा तुम्हारी आंखों में ये नफरत देखकर। वो भारी गंभीर लहजे में बेबसी से मोए बोला था। सनाया ने ताज्जुब से सर उठा के इसे देखा। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। क्या सनान मिर्ज़ा ने इसे सॉरी कहा था बगैर किसी गलती के? वो इसे सफाई दे रहा था। बोलो ना। इसे खामोश खड़ा देखा। वो बच्चों की तरह मुंह बसोड़ कर बोला था। तो सनाया चौंके। वो अब इसे समझ ही नहीं आया था कि क्या कहे, कैसे बात करे सनान से। वो सच में बेहद शर्मिंदा थी इससे। आई एम सॉरी। मैं पता नहीं कैसे। आई एम सो सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस वो घबराई से कन्फ्यूज सी लफ्ज़ ढूंढ रही थी। प्लीज़ डोंट से दिस। मुझे सॉरी मत करो यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मुझे कभी सॉरी करो। मैं बस ये बताओ, नाराज़ तो नहीं हो ना? सनान इसकी आंखों में झांक कर बोला, जहाँ अब सनान के लिए कोई सनहरी गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस शर्मिंदगी थी, जो कि सनान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं, मैं तो कब थी नाराज़ आपसे। मैं तो बस सनाया को समझ नहीं आया था कि अब क्या है। इसने सर चुका लिया था। इसकी आंखें पानी से भरने लगी थी, जिन्हें वो बार चिपक रही थी। खुद को रोने से आवाज़ नहीं। हे सनाया। सनान ने इसके झुके सर को देखा, मध्यम आवाज़ में इसे मुखातिब किया, तो इसने नज़रें उठाई थी सनान की जानिब। फिर फ़ौरन चेहरा चुका लिया। वो जिसके झुके सर को देख रहा था, बस आता इसकी नज़र सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए अपनी तरफ उठी, भीगी आंखों की जानिब गई थी। बस चंद सेकंड्स की मार थी, और फिर इसे अपना अंग इन भूरी पानी से भरी आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो सांस रोके इन भीगी आंखों में खो गया था। इसकी नज़र इस मकाम पर पलटना भूल गई थी, जहाँ चंद लम्हे पहले वो भीगी बुरी आंखें थी। बिलमुकाबला वो सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी, पर सनान तो जैसे इस लम्हे में कहीं जकड़ा हुआ था। वो डूब गया इन आंखों में। किसी की आंखों में डूबना क्या होता है, यह सनान को पता चला था। दिल जैसे अब बेताब हो गया था दोबारा इसकी आंखों को देखने के लिए। इसकी आंखों में सच में किसी को भी अपने सहर में जकड़ लेती थी। तभी तो हान के बाद आज सनान को इसकी आंखों से इश्क हो गया।
आज अगर कोई इससे पूछता कि बताओ सनान मिर्ज़ा इश्क क्या है, तो वो बगैर तवक्कुफ़ के कहता है कि इस मिस मासूमा की आंखें हैं इसकी आंखों में डूब जाना है इसके दिल का बार बार इसकी मिस मासूमा की आंखों में देखने की ख्वाहिश करना है इश्क इसकी मिस मासूमा इश्क है सनान मिर्ज़ा का। हाँ, इसे इश्क हो गया था अपने सामने खड़ी इस लड़की से, और अब इस इश्क से रहाई सनान मिर्ज़ा के लिए नामुमकिन थी। वो सांस रोके बिना पलके झपकाए जैसे फ्रीज़ हुआ खड़ा था जब सनाया की हिचकी इसके कानों में गूंजी। वो एकदम होश में आया था। इसने जल्दी से सनाया को देखा जो रो रही थी। यार तुम रो क्यों रही हो, प्लीज़ ना रो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। तुम मुझे सनान भाई बुला लो, जो मर्जी बुलाना है बुला लो, मैं कभी मना नहीं करूँगा, पर प्लीज़ ऐसे रो मत, इट्स रियली हर्टिंग मी। वो हाथ पाता परेशान सा हाथों को जला कर कहने लगे। इसे यही लगा था कि सनाया इसकी बातों से हर्ट होकर रो रही है, पर वो तो अब अपनी शर्मिंदगी पर रो रही थी ना। आई एम सॉरी, आप मुझसे नाराज़ नहीं होना और ना याले या हाला जाने को बताना ये सब प्लीज़, वो भराई आवाज़ में बोली। इसके बाद सुनकर सनान मद्दम सा मुस्कुराया। सनाया, अगर अब तुमने मुझे एक और बार सॉरी बोला ना तो सच में मैं नाराज़ हो जाऊँगा और जाकर सबको भी बता दूँगा। तुम्हारे मुझसे सॉरी सुनकर मुझे आप सॉरी लफ्ज़ से ही नफरत महसूस हो रही है। तुम सॉरी ना किया करो, सूट नहीं करता तुम पे। इसने सहूलत से मशवरा दिया। सदाई ने हाथ की पूँछ से साफ करते से गुरा। क्या मतलब है आपका? वो हफ़ से मतलब ये कि कुछ अल्फाज हमारे लिए नहीं होते, हम इनको अपने मुंह से अदा करके सिर्फ दूसरों को बेसुकून करते हैं। तुम सॉरी बोल रही हो तो मैं और मेरा दिल बेसुकून हो रहा है। अब सनाया आमिर सनान मिर्ज़ा को सॉरी करे तो सनान मिर्ज़ा के लिए ढूंढ बनने का मकाम है कि इसकी वजह से सनाया के लबों से सॉरी अदा हो। वो आंखों को झपक नरमी से बोला, क्यों मेरे सॉरी में कांटे चुभे हैं जो आपको बेसुकून कर रहे हैं, या मैं सॉरी बोलते हुए अच्छी नहीं लगती जो आप ऐसा कह रहे हैं? वो ज़मीन पर पड़ी चूड़ी की प्लेट उठाते हुए नाराज़गी से बोली और रुख मोड़ती पिंजरे की जानिब खड़ी हो गई थी। कांटे तो नहीं चुभे, पर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम अपने पसंदीदा और खास लोगों के मुंह से सुनना पसंद नहीं करते। तुम हास और सॉरी वर्ड तो आम लोग बोलते हैं, तो इसलिए खुद को हास रहने दो। तुम्हें सॉरी करने के लिए सनान है ना? वो सनाया के साथ आकर खड़ा होता, एक नज़र तोतों पर डालता, वापस इसके चेहरे को नज़रों के हजार में लिए गंभीर लहजे में बोला। पर सनाया पर इसके लहजे का कोई असर नहीं हुआ था। होता भी कैसे, वो तो हान के लहजे की दीवानी थी। भला सामने खड़े इस हुबरू पुरकशिश जवान के लहजे में छुपी मोहब्बत को कैसे महसूस करती? तो क्या सनान आम है? पर सनान के तो बहुत चाहने वाले हैं, लाखों की तादाद में लोग सनान को देखते हैं, इसे सुनते हैं, इसे पसंद करते हैं, इसे फॉलो करते हैं, इसको लाइक करते हैं। सनान के पास तो बहुत लोग हैं इसे हाथ मनाने वाले, तो सनान आम कैसे हुआ? वो हनूस पिंजरे पर नजरें जमाई खोई खोई सी मध्यम आवाज़ में बोली। स्नान भी अब इस कताकों में पिंजरे में बैठे तो कोई देख रहा था। लोगों के लिए मैं क्या हूँ मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि सनाया के आगे सनान कुछ नहीं। सनाया के आगे सनान आम ही नहीं आम तर है। वो आंखें झपक कर अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला तो सनाया ने इसकी जानिब देखा। क्यों? वो ना समझी से बोले। इसे समझ नहीं आया कि वो क्यों खुद को सनाया के सामने आम कह रहा था। कुछ देर पहले तक जो बदगुमानी थी अब कहीं दूर जा सोई थी। क्योंकि वो रुका, नज़रें सनाया के कन्फ्यूज चेहरे पर जमी थी, क्योंकि सनाया इश्क है और सनान आशिक, और इश्क तो हमेशा हास होता है ना, और आशिक हमेशा आम। तो मैं भी तो आम ही हुआ ना तुम्हारे आगे। हनूस सनाया पर नजरें जमाए दिल में यही समाहती था, क्योंकि सनाया ने कदर ऊंची आवाज़ में बात को दोहराया तो जिसे वो रोक कर खड़ा था। क्योंकि तुम पसंदीदा हो इसलिए हास हो। वो कंधे झुकाकर बोला। सनाया के माथे पर बल लाए। और मैं पसंदीदा क्यों? वो माथे पर बल डाले इसे घूर कर पूछ रही थी। वो इसलिए स्नान कहते थोड़ा सनाया के करीब आकर रुका, चंद इंच के फासले पर। वो कद में सनाया से कुछ ज़्यादा ही लंबा था, इसलिए वो आंखें ऊपर किए से तीखी नज़रों से घूर रही थी। और इस वक्त वो सनान को इतनी प्यारी लगी थी कि वो बिसाते इसके नाभि लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई थी, जिसे देखकर सनाया ने मुंह बिगाड़ा था। वो इसे कंफ्यूज कर रहा था। सनान एकदम इसके कान के पास थोड़ा दूर झुका तो सनाया घबरा कर अपना सांस रोक गई थी। हाथों में पकड़ी प्लेट से, पर इसकी पकड़ सख्त हुई थी, क्योंकि तुम मेरी कज़न हो इसलिए पसंदीदा। वो मध्यम आवाज़ में इसके कान में कहता पीछे हुआ तो सनाया आंखें फैलाई कंफ्यूज से इसको पीछे होते देख रही थी। इसके चेहरे के पास कुछ इंच के फासले पर रुक कर सनाया ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ अपनी दाएं आंख को विंक किया था, जिसे देखकर सनाया की आंखें और ज़्यादा हैरत से बढ़ी थी। इससे पहले वो होश में आती से कुछ कहते हुए फौरन से इससे दूर होता है इसकी दाएं जानिब से गुजरकर आगे बढ़ गया। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बदतमीज़ है आप सनान। आपने पीछे से सनाया की गुस्सैली आवाज़ में सुनाई दी थी। थैंक यू सो मच माई डियर, वो पलट कर गहरी मुस्कुराहट से बोला था और सनाया को देखा जिसे गुस्से से घूर रही थी, पर इसकी आंखों में अब कोई नफरत, बदगवानी या बेरुखी नहीं थी। वो जो सनान के दिल को सुकून पहुंचा गई थी। वो गुस्से से पैर पटक बड़बड़ाती वापस तोतों को चूरी खिलाने लगी थी। ओए याले कमीनी, तुम्हारे नॉवेल्स ना पहुंचे अब तक? दोपहर के 2 बज रहे थे। कुछ देर पहले ही वो दोनों खाना बनाकर और इसके बाद नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी, इसलिए आप बैठी मोबाइल में मगन थी। जब सनाया को अचानक नॉवेल्स का ख्याल है, इसने बेड पर बैठी याले को कुशन मारते हुए कहा, हाँ क्या हो गया? याले ने हड़बड़ा कर कहते अपने कानों से हैंड फ्री निकाली। मैंने कहा नॉवेल्स मंगवाए थे ना जो 2 हफ्ते पहले, वो क्या अगले साल पहुँचेंगे हम तक? सनान भाई, यार सनान भाई को बोला तो था, पता नहीं आप उन्होंने ऑर्डर किए थे या नहीं। इतने दिन हो गए, वो बेचारी खुद उदासी से बोली। तो जाके इनसे पूछो ना, सनाया ने दांत पीस कर कहा। अच्छा खाना खाने जाएंगे ना तो पूछूंगी पक्का, वो जल्दी से कहती वापस कानों में हेड फ्री ठूंसते मोबाइल में गुम हो गई।
सनाया ने बगौर इसे देखा जो कानों में हेड फ्री लगाए बहुत गौर और इश्तियाक से मोबाइल पर धीरे धीरे कुछ स्क्रॉल कर रही थी। इतने गौर से क्या देख रहे हो? सनाया इसके कान से हेड फ्री निकाल कर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जमाती बोली। पर सामने ही से स्नान की वीडियो चाह रही थी जिसमें इसके हाथ में गिटार था जिसे वो बजा रहा था और आंखों को बंद किए शायद वो कोई गाना गा रहा था, पर इसे आवाज़ नहीं आ रही थी कि वो क्या गया। यार चेक करो भाई, जब कराची गए थे ना तब उन्होंने ये अपनी सिंगिंग की वीडियो अपलोड की थी। अब लाइक्स देखो ज़रा, 3.8 मिलियन लाइक्स हैं और शेयर्स चेक करो कितनी ज़्यादा वायरल हुई है इनकी ये वीडियो। मैं इनके फैंस के कमेंट रीड कर रही थी, वो कितना ज़्यादा पसंद करते किया है उन्होंने भाई की आवाज़ को। पता है सब कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत और प्यारी आवाज़, आपको सिंगर बन जाना चाहिए, आप सिंगर बन जाओ वगैरह वगैरह। याले चहकती हुई इसे बताने लगी और मोबाइल से हैंड फ्री को अलग किया। लो तुम भी सुन लो। वो वॉल्यूम फुल करते हुए मोबाइल स्क्रीन को मुकम्मल सनाया की तरफ घुमा कर बोली। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा भी क्या गाया है सना ने और क्या सच में इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि लोग इसको इतना सराह रहे हैं। वो मोबाइल में सनान को देख रही थी जिसने पहले कुछ बोला था और फिर गिटार पर कोई धुन छेड़ी थी और अब वो आंखें मूंदे गा रहा था और सच में इसकी आवाज़ में जादू था। कितनी दिलकश और खूबसूरती थी इसकी आवाज़ में और गाने की इन बोलों में जिन्हें वो गा रहा था। इश्क का एक ही वेद है, इश्क माशूक के कहता है, क्योंकि बेचैनी ये तबीयत इश्क है या ये दर्द है। इसने गहरा सांस भरा था, सोचो में हान गर्दिश करने लगा था। वो इसे याद कर रही थी, इतने दिनों से ना इसे देखा था और ना ही इसकी आवाज़ सुनी थी। आंखों में नमी छल गई थी। वो मध्यम सा मुस्कुराती आंखों में नमी आई को वापस अपने अंदर धकेल गई थी। नाइस, वो तारीफी अंदाज में बोली और बेड पर से उठ गई थी। आज जो खाना खाने चले, भूख लगेगा मुझे। हम आई आले जवाब देकर मोबाइल बंद करती इसके पीछे ही रूम से निकली थी। आला जाने मुझे वापस जाना है, आप खाना खाते। उस नाया ने शोशा छोड़ा तो सबने जैसे चौंक कर इसे देखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेचैनी भी थी वो सनान था। इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हें आए हुए? वो जल्दी से बोला। याले और इफ़त बेगम ने चौंक कर सनान की जानिब देखा। बस मुझे जाना है, रिहान भाई के निकाह के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मैंने शॉपिंग भी करनी और तैयारी भी। वो एक नज़र से देखते अपने सामने पड़ी चावलों की प्लेट में चम्मच चलाते हुए मुँह बसोर का बोली। तो मसला क्या है इसमें? शॉपिंग और तैयारी यहाँ भी तो हो सकती है ना, यहीं कर लो जो करना है, बट वापस आने की बात मत करो अभी। इस वजह से हुक्म सादर किया था जो याले और इफ़त बेगम दोनों को चंगा रहा था। सनाने से आंखें छोटी करके गुरा था। इसके लहजे की बेचैनी को वो ये याले महसूस करती ना करती, लेकिन इफ़त बेगम जान गई थी अपने लाडले की इस बेचैनी को। वो दिल ही दिल में बेइंतहा खुश हुई थी। यही तो वो भी चाहती थी। भाई क्या है हाल जाने, मुझे वाप जाना है ना बस। वो ज़िद्दी लहजे में कहने लगी तो सना ने जल्दी से अपनी माँ को देखा था। मम्मा आप इसको इजाज़त नहीं देगी, हम दोनों यहीं पर शॉपिंग करेंगे अपनी। इफ़त बेगम को कुछ कहने से पहले याले सनाया को घूरती बोली। इफ़त बेगम बेचारी कभी सनाया के लजाइए नज़रों को देखती, कभी याले की घूरियों को, तो कभी सनान की बेचैन नज़रों को जो इसकी माँ पर टिकी थी। शायद वो इसे कुछ कहना चाहता था कि सनाया को ना भेजे वापस अभी, पर कह नहीं पा रहा था। सनाया बच्चे, आपकी सारी शॉपिंग यहीं पर हो जाएगी, आप और याले इकट्ठे कर लेना ना अपनी शॉपिंग और तैयारियाँ वगैरह। और निकाह के लिए तो वैसे ही आपने यहीं आना है ना, तो तुम तब वापस चले जाना। ठीक है, उन्होंने प्यार से कहा तो वरना चार सनाया को सर झुका कर हार मारनी पड़ी। जी ठीक है, वो उदास से बोली, पर सनान के चेहरे की चमक और मुस्कुराहट देखने के काबिल थे। इफ़त बेगम ने दिल ही दिल में हमेशा ऐसे ही अपने बेटे के चेहरे की मुस्कुराहट कायम रहने की दुआ की थी। याले की नज़र अचानक सना पर पड़ती ठिठकी। वो मध्यम मुस्कुराहट से सनाया को देख रहा था, पर इसकी नज़रों का बदलाव याले से मफी नहीं रहा था। वो बहन थी, कैसे ना अपने भाई के चेहरे के बदलते रंगों को पहचान दी। अल्लाह ना करे कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत होगा, सनाया के लिए भी और भाई आपके लिए भी। या अल्लाह ऐसा कुछ ना हो प्लीज़। वो दिल में दुआ करती अपनी सोचों को जटक थी, पर हमेशा हमारी हर दुआ कबूल नहीं होती ना। वक्त कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। कई दुआएं सिर्फ हमारे दिल की तसल्ली के लिए होती हैं, इनका पूरा होना हमारे लिए सुकून का बाइस नहीं बल्कि बेसुकूनी और तकलीफ़ का बाइस बनता है। इसलिए अल्लाह कई बार हमारी दुआओं को नहीं सुनता, क्योंकि वो पाक ज़ात कभी अपने बंदों को तकलीफ़ नहीं देता। वो सब खाना खा रहे थे, कुछ के दिलों को सुकून मिला हुआ था तो कुछ के दिल बेचैन थे। अब किस्मत ने इन्हें किस मोड़ पर लाना था, ये तो इस किस्मत को लिखने वाली अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही जानती थी। भाई हमने आपको नावल का बोला था, आपने ऑर्डर नहीं किए थे क्या? वो लाउंज में बैठे थे, अब याले से तीखी नज़रों से घूरते हुए बोली तो वो चौंका, फिर खुद को सीरियस ज़ाहिर किया। अभी तक पार्सल नहीं आया क्या? सना ने दोनों को देखा ताज्जुब से पूछा। याली और सनाया ने एक दूसरे को देखा। हमें तो कोई पार्सल नहीं पहुंचा अभी तक। सनाया ने हैरानगी से कहा। अच्छा मैं करता हूँ चेक। वो कंधे झुकाकर संजीदा सा कहता हूँ, मोबाइल में कुछ तलाश करने में मगन हो गया, जबकि वो दोनों मुंह बसोरती स्नान को बार बार घुरियाँ सुनवा रही थी जिन्हें स्नान बखूबी महसूस कर रहा था, पर अनजान बना खुद को मोबाइल में मसरूफ जाहिर कर रहा था। आपने सच में ऑर्डर दिया था ना भाई? याले ने मशकूक नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। तो वो एक पल के लिए खड़बड़ाई गया। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगा चुड़ैल? कोई शक है क्या इसमें? पहले भी तो बोलते हैं, तो क्या पता अब भी बोल रही हूँ झूठ? वो हंसत जता कर बोली थी। तो मैं झूठा लगता हूँ? आंखें फैलाई अपनी जानिब इशारा करते पूछने लगा। सनाया इन दोनों को देखते गहरा सांस भरकर नफ़ी में सर हिला कर रह गई थी। इन दोनों के रोज़ के यही काम होते। नहीं प्यारे भैया, आप मुझे झूठे नहीं, झूठों के भी सरदार लगते हो, समझे? वो आंखें पिटपिटाती
मासूमियत से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली, स्नान का तो हैरत के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। तुम खुद हो गई झूठी, तुम चुड़ैल, बल्कि बंदरी, मिसनी, घायल, सब के सब हो। वेदांत पिस्का कहता है, इस वक्त सनाया को एक क्यूट सा बच्चा लगा था। याले के फेस एक्सप्रेशन देखती हुए हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। याले के लिए ऐसे हल्का बात सुनान के मुँह से वो पहली बार सुनी थी, जब सुनान सब भूलता पहली बार इसे ऐसे खुलकर हंसता देख रहा था। माशाल्लाह, अब इस आशा इसके लबों से अदा हुआ जिसे सुनाया ने तो नहीं, पर याले ने जरूर सुना। अस्तगफिरुल्लाह, नजर ही नहीं लगे था न कहीं इसको। सुनान के बच्चे वो जो इसकी हंसी में कहीं खोया हुआ था, एकदम होश में आता खुद का डबड़ता बड़ा याले को देखकर जो खामोश चीज से देख रही थी, गहरी निगाहों से, और इन निगाहों की वजह वो जान गया था, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया ना चाहता था। इसलिए अपने पास बड़ा कुछ उठा के शरारत में याले के मुंह पर दे मारा था, ताकि वो इसका ध्यान भटका सके। हाँ, याले का तो मुंह ही खुल गया था इस अपने मुंह पर कुछ खाकर। स्नान के बच्चे, आप बच के दिखाओ मुझसे। वो गुस्से से चीखती स्नान पर चिपटी थी, जिसने बर वक्त इसके दोनों हाथों में अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ओए भैंसनी, घाय हबदार, जो मेरे खूबसूरत चेहरे पर अपने चुड़ैले वाले नाखून गाड़े तो। वो अपने इसे खुद से पीछे करता हुआ बोला था, तुम खुद हो गए गाय, भैंस, बंदर, मोटे इंसान। वो चीखती हुई इस पर झपट रही थी। हाला जानी, इन दोनों को ज़्यादा डरते देकर सनाया ने इफ़त बेगम को आवाज़ दे दी थी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्यों लड़ रही हो ऐसे बालों की तरह। इफ़त बेगम अपने कमरे से निकलती परेशानी से इनको देखते हुए बोली थी, जहाँ सनान सोफे से पर पीछे की तरफ गिरा पड़ा था और याली इसके ऊपर चिपटी हुई थी। इसके दोनों हाथों की कलाइयाँ स्नान के दोनों हाथों की गिरफ्त में थी, और यहाँ और बायां घुटना फोल्ड के स्नान की टांगों पर था। मम्मा, इस चुड़ैल ने शुरू किया था पहले। स्नान ने इसको पीछे करने की कोशिश करता जल्दी से बोला, जबकि याले और सनाया का मुंह खुल गया था। नहीं हाला जानी, स्नान ने पहले याले को कुशन मारा था। याले से पहले सनाया ही अपने दोस्त की साइड लेती मैदान में उतरी। स्नान ने इसे आंखें दिखाई, पर दिल ही दिल में लुड्डो फूटे थे। वो अब इसे स्नान भाई नहीं बुला रही थी। हाय, मैं मर जाऊँ मेरी प्यारी से मासूमा, कितना प्यारा लेते ना तुम्हारे मुँह से मेरा नाम। तुम तो मेरी साइड ले लो, आफ्टर ऑल तुम्हारा अच्छे वाला कज़न और दोस्त हूँ मैं। वो जताते हुए कहने लगा। सुनाई ने आंखें घुमाई, दोस्त, तोबा तोबा नीची, मैं क्यों आपकी साइड हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ही याले को तंग किया था, पहले आई समझ। अच्छा छोड़ो तुम दोनों, एक दूसरे को बस मौका चाहिए होता है जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने का। इफ़ा बेगम ने गुस्से से कहा, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए, पर एक दूसरे को चढ़ाते हुए, मुझसे बात नहीं करनी है अब। याले गुस्से से मुँह फैलाकर कहती कमरे की जाने बढ़ रही थी, जब सनान के आवाज़ ने इसके कदम झगड़े थे। अच्छा, लेकिन मैं तो सोच रहा था आज कहीं बाहर घुमाने ले जाऊँ तुम दोनों को, पर है अच्छा है तुम नाराज़ हो गई हो, मेरा टाइम बच जाएगा। वो मुस्कुराहट पाकर संजीदगी से बोला, हैं क्या सच में, कब जाने हम तैयारी करें। वो फ़ौरन पर्ची सनान के पास बैठकर इसके बाद सामने सवाल पे सवाल करने लगी थी। कहाँ गई नाराज़गी, कहाँ क्या गुस्सा। अब नहीं, क्योंकि ये ऑफर तुम्हारे नाराज़ होने से पहले तक थी। हाँ, कौन है नाराज़, किससे है नाराज़, मैं तो नहीं हूँ। प्लीज़ चले ना भैया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो हैरान होती लाड से बोली। मिसनी सनाया इसकी एक्टिंग देखा बड़बड़ा कर रह गई थी। शुक्र नॉवेल्स की बात तो निकली इनके जहन से। वो दिल में बोला, क्योंकि वो भूल ही गया था कि इनके नॉवेल्स को ऑर्डर करना था, इसलिए अब जान छुट तो छुड़वानी थी ना, नहीं तो इसका जीना हराम कर देना था उन्होंने। आज मैं शॉपिंग करवाता हूँ तुम लोगों को। वो मुस्कुरा के कहता अपनी जगह से उठा और रिफा बेगम से वो हाथ हुआ। मम्मा जानी, आप भी चलेंगी ना साथ। नहीं, अभी तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी चलूँगी। तो अब तो चक्कर लगते रहेंगे ना बाजार के, पर मैंने अभी पैसे नहीं मंगवाए भैया से, अभी शॉपिंग नहीं करते, बाद में करेंगे। सुनाया परेशान से सुना बना कर बोली, तो तुमसे किसने कहा पैसे मंगवाने के लिए, तुम्हारी और याले की सारी शॉपिंग मैं करवाऊंगा। सुनान इत्मीनान से कहा। वाह, क्या सच में, याले की खुशी से चहकी थी। आहिस्ता चीहो चुड़ैल, बहरा करने क्या मुझे। स्नान के कान में उंगली डालकर आंखों को बंद करता बोला। याले ने मुँह पर सोरा, नहीं नहीं, आप क्यों करवाएंगे शॉपिंग मुझे, आप याले को करवाएं शॉपिंग, आप याले के भाई हैं, कोई मेरे भाई थोड़ी हैं जो आप मुझे मैं आपके पैसों से शॉपिंग करूँ। मैं बस भैया से बोलूँगी, वो कल तक भेज देंगे पैसे, फिर करूँगी अपनी शॉपिंग, वो भी हाला जाने के साथ। इस वजह से फैसला सुनाया। स्नान बस नफ़े में साथ हिला कर रह गई। कितनी बड़ी तमहीद बांधी थी इसने, हो गया या अभी और कुछ बोलना है। और तंसिया बोला, चलो सुना यार उठो, ऐसे मौके बाबा नहीं मिलते, और वो भाई नहीं है तो क्या है, तुम्हारा कज़न और दोस्त तो है ना, सो नो वरीज। क्यों मामा जानी। याले ने आगे बढ़कर इसे बाल से पकड़ कर ज़बरदस्ती उठाते हुए कुछ देर पहले स्नान से कहे गए जुमले को दोहराते हुए कहा, और साथ में इफ़त बेगम को भी शामिल। हाँ बिल्कुल, आप तुम्हारे मुंह से कोई और फजूल बात ना सुनो, नहीं तो आमिर भाई को सब बताऊंगी और वो पूछ लेंगे तुमसे। जाकर तैयारी करो, जाओ इन दोनों के साथ। इफ़त बेगम ने इसे डरते हुए कहा, पर हाला जानी वो हिचकिचा रही थी, ऐसे कैसे इनके पैसों से शॉपिंग कर लेती। चलो भाई यार, जाके तैयारी करो और 10 मिनट में नीचे आओ। सुनान इसको मुँह में लटकाए खड़ा देखकर रौब से बोला था, तो इसने झुके सर को उठाकर स्नान को देखा, फिर बाकी सबको। चलो, इससे पहले वो फिर किसी तरह से टाल मटोल करती या इसे कुछ खींचती कमरे की जाने ले गई थी। पीछे खड़ी स्नान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। इसकी मुस्कुराहट की वजह जान सकती हूँ मैं बेटा जी। इफ़त बेगम शरीर से लहजे में कहती इसके सामने आए तो एकदम चौंका झिम गया था। कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी तो नहीं मामा जान, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। वो गदर में हाथ डालता आंखें चुरा कर बोला, इधर मेरी तरफ देख कर कहो ना, नजरें क्यों चुरा रहे हो अपनी माँ से। इफ़त बेगम का चेहरा अपनी जाने मोड़ते हुए बोली, तो वो सर झुका गया था। वो अच्छी लगती है मुझे, शादी करना चाहता हूँ इससे, आप बात करें ना बाबा और अंकल से। मामा प्लीज़ मामा जानी। अब की बार वो इनके गले लगता डालाउट से बोला था। इफ़त बेगम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। स्नान के कारण में इनकी संजीदा आवाज़ खुली तो एकदम हैरान होते इनसे लगा हुआ, ऐसे खुद से दूर होता देखा वो अपने चेहरे पर संजीदगी का अलवादा उड़ गई।
क्यों मम्मा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इनकी आंखों में देखता लव मुझे पूछना है क्योंकि तुम इसे पसंद करते हो। पसंद तो वक्त के साथ साथ बदल जाती है ना। कल को फिर तुम्हारी पसंद भी कोई और बन गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? वो इसके चेहरे कितना साथ जानती थी, संजीदगी से बोली जो आप सख्त नजर आ रहे थे। मोहब्बत है वो आपके बेटे की, वो सिर्फ पसंद नहीं है मामा, ये मेरी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। स्नान इसके बगैर अब अपनी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। वो अपने इनके हाथ थामता है, एक लफ्ज़ पर जोर देकर शिद्दत से बोला था, ये तो मुझे सुनना था। कहती हूँ बात तुम्हारे बाबा आ जाए ना काम से, तो वो मोहब्बत से इसका माथा चूम कर मुस्कुराते हुए बोली तो स्नान खिल कर मुस्कुराया था, लव यू मामा, यू आर द बेस्ट मामा इन द वर्ल्ड। सनान इनके गले लगता मोहब्बत से बोला था, मामा लव यू टू मेरी जान। इफ़ा बेगम इसका कंधा थपकी बोली थी और इसे होश हला किया था क्योंकि सामने स्नाया और याले बाई में मलबूस नीचे आ रही थी। चले भाई, याले ने पूछा तो इसने सर हिलाया। आ जाओ बाबा, कहते एक नजर स्नाया के निकाह में नजर आती, आंखों पर डालता बाहर की जन्नत बैठ गई। वो दोनों भी इसके पीछे ही बाहर आई थी। याले जल्दी से जाती पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते अंदर बैठ गई। स्नाया जिसके साथ ही बैठने लगी, स्नान की आवाज़ पर रुकी, क्या मैं तुम दोनों का ड्राइवर हूँ? नहीं ना, तो एक जल्दी से आगे आके बैठो। वो ज़रा सख्ती से कहता अपनी सीट पर जा बैठा। लबों पर एकदम हल्की मुस्कुराहट जिसे वो फ़ौरन दबा गया था। वो जानता था स्नाया ही आगे आके बैठेगी क्योंकि याले साहबा जो एक बार जहाँ बैठ चुकी थी अब वहाँ से उठने वाली नहीं थी। याले आगे जाके बैठो, स्नान गुस्सा हो रहे हैं। इसके कानों में स्नाया की मध्यम सी आवाज़ गूंजी तो स्नान ने आंखों को मूंद कर अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा जो महबूब के नाम से अपना नाम सुनकर कुछ ज़्यादा ही स्पीड से धड़कने लगा था। रिलैक्स बेटा रिलैक्स, तुम्हारी ही है वो दिल की जगह। पर थपकी देते हुए खौरे से बड़बड़ाया, पलट कर पीछे देखा जहाँ सनाया परेशान से खड़ी बाहर और याले भीड़ बनी अंदर ही बैठी बार बार ना किए जा रही थी। आप बिछाओ अब आगे, यहाँ यही रात करनी है तुम लोगों ने। वो जानबूझ कर कदर सच चीज बोला तो सनाया फौरन पीछे का दरवाजा बंद करती एक दी सीट पर जा बैठी। इसने पलट कर एक खास जली वाली नजर याले पर डाली जो ढीढ़ बनी मोबाइल में मगन थी। फिर इसे अलगबास नवाज के मुंह पर छोड़कर बाहर की तरफ देखने लगी। इसे अजीब फील हो रहा था स्नान के साथ फ्रंट सीट पर बैठने से। जबकि स्नान एक नज़र इस पर डालता मुस्कुरा कर कार स्टार्ट कर गया था। वो शॉपिंग करते हुए इधर उधर दुकानों में घूम रहे थे। याले मैडम कभी एक दुकान में जाती थी, कभी दूसरी दुकान में जाकर ड्रेसेस खुलवाते, फिर नाक मुँह से कोड़ कर उड़ जाते। ये बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं है कि और से देखते हैं। स्नाया बस खामोशी से इसके साथ चलती जा रही थी। स्नान ने नोट किया था वो शॉपिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वो दोनों अब एक दुकान में खड़ी रेडी में ड्रेसेस देख रही। तकरीबन 45 मिनट से वो स्नान को रोल रही थी। स्नान का पारा हाई रो रहा था। कुछ पसंद आया वो मुश्किल लहजों के नामे बनाते हुए बोला, वरना दिल तो कह रहा था दो लगा दे याले को जो इसे हुआर कर रही थी। हाँ भाई ये वाला अच्छा है। वो एक सिल्वर कलर का घरारा स्नान को दिखाते हुए बोली, जिस पर स्नान ने शुक्र का सांस हार के स्नाया के जाने मतवजा हो जो यहाँ वहाँ देखने में मगन थी। और स्नाया तुम्हें हाँ हाँ मुझे वो एकदम चौंकी और स्नान को देखा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, वो मुझे नहीं लेना, बस घर जाना है। इसने बेजार से कहा। इसकी बात सुनकर स्नान के माथे पर बाल, वो जानता था स्नाया जानबूझकर ऐसा कह रही है। वो स्नान के बाद शॉपिंग करना ही नहीं चाहती थी, बस सिफा बेगम के कहने पर मजबूरन इनके साथ आ गई थी। पर सामने भी सदा का डीठ सनान था अपने इरादों का पक्का। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे शॉपिंग नहीं करती इसमें सुमा। वो दिल में कहता सनाया के करीब आ करो, जिस पर सनाया घबराहट का शिकार हुई थी। तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा ना? इसने संजीदगी से सनाया से सवाल किया। वो सर चुका कर आ जाओ। फिर स्नान ने इसके साथ ही याले को इशारा से कहता एकदम इसके दाएं हाथ की कलाई पकड़ता सामने वाले शॉप की जाने में, जबकि वो बुकलाते स्नान की गिरफ्त में अपनी कलाई को देखती पलट कर याले को देखने लगी जो अपना ड्रेस शॉप बॉय को पैक करने के लिए कहती इनकी जाने पड़ती थी। दो दुकान में दाखिल होते ही स्नान ने इसकी कलाई छोड़ दी थी। वो दुकान में हर तरफ नजरें घुमा रहा था जब सामने एक ब्लैक ड्रेस नजर आई। इसकी आंखों में इश्तियाक उभर रहा था। हाँ ये बेस्ट है। वो भड़बड़ाता वाक़ बड़ा और हैंग की गई ड्रेस को उठा कर स्नाया के सामने किया। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना? मुझे ये पसंद है, तुम ये लोगे। इसने जैसे ऑर्डर दिया था। स्नाया के साथ साथ याले भी इसे आंखें बलाई देख रही थी। स्नाया ने तो ड्रेस देखा ही नहीं था कि वो कैसा था, सिवाय इसके काले रंग के। वो तो बस हैरत से गन स्नान को देखे जा रही थी जिसने सीधा अपनी चलाई थी और अब इसे बगैर कुछ बोलने का मौका दिए शॉप बॉय को ड्रेस पैक करने का कहता इन्हें लिए बाहर की जाने पड़ा था। और क्या लेने? शॉप के बाहर निकल कर इसने इन दोनों की जान पूछा। कुछ नहीं, बस घर चलते हैं। स्नाया घबराहट से अटक अटका बोली थी। नहीं अभी तो जूते ज्वेलरी भी लेनी है ना। याले को इसकी आंखें दिखाती स्नान से वहाँ थे। इतनी मुश्किल से तो मिला है मौका शॉपिंग का, पर इस स्नाया के बच्चे को बस घर जाने की पड़ी है। वो दिल में स्नाया को कोसती सी आंखें दिखाती स्नान के लिए आगे बढ़ गई। स्नाया भी अपनी आंखों को झपकती इनके पीछे चले। स्नाया ने पलट कर अपने पीछे आती स्नाया को देखा तो वो कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गई थी, इसलिए रुक गया था। स्नाया भी इसका रुकता देखकर एकदम रुकी थी। रुक क्यों गई हो? जल्दी आओ। इसे कुछ कदमों के फासले पर रुका देख स्नाया ने कहा तो वो जल्दी जल्दी कदम लेती इनके बराबर चले। हे स्नाया जरा इधर देखो मेरी तरफ। जूते लेने के बाद वो तीनों ज्वेलरी शॉप पर आए थे। जब स्नाया ने बड़े फ्रेंडली लहजे में स्नाया को मुखातिब किया था। जी वो हैरान होती उसे देख कर बोली थी। स्नान इसके निकाह में झांकती आंखों में बार बार उमड़ती हैरत को देखकर हादसा महसूस हो रहा था। लेकिन चंद कदमों के फासले पर खड़ी अपनी ज्वेलरी पसंद कर रही थी। वो चेन देखो। स्नान शीशे के बॉक्स के अंदर पड़ी बहुत सी चेन में से एक चेन पर उंगली रखते हुए बोला। स्नाया ने इसके ताक़ब में देखा तो नजरें इस पर चेन गई थी। देख ली। अब स्नाया से घूरते बोली, तो अब ये बताओ कि कैसी है ये? उसे देखते आईब्रोज उचका कर बोला, प्यारी है। वो बगैर चेन को देखते हुए अपनी आंखों में उड़ती स्टाइल को छुपाकर नॉर्मली लहजे में बोली, जो सिल्वर कलर की थी और इसके अंदर एक चांद की शेप का पेंडेंट था। आप क्यों पूछ रही हैं? आपने किसी को देनी है क्या? वो चेन से नजरें हटाकर इसके देखा। हाँ ना, इसलिए पूछ रहा, बस प्यारी है या बहुत प्यारी? स्नान
इसके चेहरे पर नजर जमाते, किसी लड़की को देनी है सुनाने सवाल के, अब लड़कियों वाली चीज़ है तो लड़की को ही दूंगा ना, लड़के को तो देने से रहा। वो हंसते बोला अच्छा अच्छा, वैसे देखती है अच्छा पर जोर देकर बोली, और फिर वापस चेन को देखने लगी। आप ये ले लो और अपनी दोस्त को गिफ्ट भी कर सकते हो। और इसे ये यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आंखें जब बहुत को खींचती खुशी से बोली थी। जहन में वही बात आई थी कि सोशल मीडिया स्टार है तो जाहिर है लड़कियां तो दोस्त होंगी ना। पर इसे इस बार अब बुरा या अजीब नहीं लगा था, क्योंकि इसके दिल से बदगुमानी जो निकल चुकी थी। इसलिए खुश थी कि सनान अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट ले लिया। पर हकीकत क्या थी ये तो सनान जानता था ना। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसे ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी? सना ने इसे के अंदाज में बहुत को खींचता आईब्रोज उचका कर सवाल किया। सनाया ने एक नज़र से देखा और फिर वापस चेन को देखने लगी, क्योंकि इसने वापस सनान को देखा क्योंकि इसमें चांद है, इसलिए ये इसे बहुत पसंद आएगी। देख लेना खुश हो जाएगी आपकी फ्रेंड, वो हमसे से बोली थी। ओके फिर देखते हैं। वो हनूज इसे नज़रों के हजार में लिए बोला और चैन पैक करवाने लगा। तब तक याले भी अपने साथ साथ सनाया के लिए भी सेम ज्वेलरी पसंद करके लाई थी। तुमने तो लेना नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी पसंद की ले लूँ तुम्हारे लिए। वो कंधे उचका कर कहती बिल बनवाने लगी थी, जब सनाया भी उफ करके रह गई थी। हो गया आप चलें या और भी कुछ लेना है? सना ने सब चीज़ों को बिल देता इनके साथ चलता बोला नहीं बस प्लीज़ आप घर चलो, बस मुझे नहीं पता, बस घर चलेंगे अब। याद से पहले सनाया रोनी सुरह में नहा के बोली थी। सना ने इसे देखा जिसकी आंखों में भी हल्की हल्की नमी छलक पड़ी थी। क्या तुम थक गई हो सनाया? सना फिक्रमंद सा इसके पास रुकता बोला जी बस घर जाएंगे आप, ठीक है ना? वो सनान को देखती थके थके लहजे में कहने लगी। सनान ने गहरा सांस लिया। बस कुछ खाना है नहीं है क्या? इसने नरमी से सवाल किया। वो काफ़ी लेट हो गए थे, हर तरफ अंधेरे ने बसेरा कर दिया था और थोड़ी देर में ईशा की अज़ानें होने वाली थी। नहीं कुछ नहीं खाना, वो बच्चों की तरह नफी में साए हिलाते हुए बोली। लेकिन फिर एकदम चौंकी से इन दोनों का ख्याल आया। आप दोनों को भूख लगी है क्या? अगर आप लोगों को लगे तो फिर चल कर खा लेते। वो जल्दी से पूछ के ऐसा कहते हैं पैक करवा लेते, घर चल के खाएंगे। क्यों याले? सनान ने आइडिया दिया जो दोनों को पसंद आया था। साथ में चीज़ भी लेंगे हम, याले ने नया आइडिया दिया। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। और अगर आपको एपिसोड पसंद आए, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद है, अगर आपको मेरा वापस आना पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।